नमस्कार पेंशन धारकों। साथियों, पेंशन धारकों के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, पेंशन धारकों के लिए अब सबसे बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि कई सारे लोगों के पेंशन बंद कर दी गई है। जी हाँ साथियों, काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे कि उनकी पेंशन रुक गई, अटक गई है, लेकिन नहीं साथियों, इस बार कई सारे लोगों के लिए पेंशन बंद कर दी गई है। और कौन कौन से वो पेंशन धारक हैं जिनका इस लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। और आप लोगों के पेंशन रुकने के पीछे क्या कारण हो सकता है और पेंशन धारकों के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारी अपडेट मिलने वाली है। फरवरी 2026 में पेंशन धारकों के लिए जो कुछ भी ताज़ा अपडेट है, आज के इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी पेंशन धारक हैं, यानी कि अगर आप लोग भी विधवा कोटे से बिलोंग करते हैं या फिर वृद्धजनों के लिए या फिर विकलांग कोटे से बिलोंग करते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप लोगों की पेंशन से रिलेटेड ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही राजस्थान सामाजिक पेंशन योजना के तहत, यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिससे आप लोगों को पेंशन मिल रही थी, अब कई सारे लोगों के लिए पेंशन बंद कर दी जाएगी। कौन कौन से वो लोग हैं, और अगर आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने गलती कर रखी है जिससे उनके अकाउंट में अब तक पेंशन नहीं आ रही है, काफ़ी लंबे समय की, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी की भी पेंशन अब तक उनके अकाउंट में नहीं आई है, तो इसके पीछे का भी क्या कुछ कारण है। इसके अलावा साथियों, पेंशन धारकों के लिए जो भी ताज़ा अपडेट है, आज के इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। और जो कुछ भी जानकारी है वो आपको मिलने वाली है। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बने रहे चैनल पर, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आप लोगों को जो भी क्लियरिटी मिल सके। इसके अलावा ऐसी शानदार वीडियोस के लिए आप लोग ऑफिशियल ऋतिक को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले अपडेट और सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो चलिए साथियों, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि काफ़ी सारे लोगों के जो है पेंशन अकाउंट में नहीं आ रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा क्या कारण हो सकता है। इसके पीछे जो साथियों सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है वो है एनुअली वेरिफिकेशन। जी हाँ साथियों, हमने आप लोगों को पहले ही एक वीडियो बनाकर बताया था कि आप लोग एनुअली वेरिफिकेशन करा लीजिए। ये लीजिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात हम आपको एक बार फिर से यही कह रहे हैं कि राजस्थान में करीब इस बार 14 लाख से ज़्यादा लोगों को, जी हाँ दोस्तों, 14,80,000 से ज़्यादा लोगों को, जो लोग पेंशन ले रहे थे, अभी तक उन्होंने अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया है। और अगर आपने भी ये नहीं किया है तो आपके अकाउंट में पिछली जो भी किस्त है वो नहीं आएगी साथियों। जी हाँ, इस बार पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि राजस्थान में लगभग 14,80,000 लोगों ने अब तक अपना एनुअली वेरिफिकेशन नहीं कराया है। अब आप लोग इसके लिए सबसे पहले ई मित्र के चक्कर काटने से बजाय आप लोग सबसे पहले अपने फ़ोन पर एसएसपी मोबाइल ऐप के ज़रिए फेस रिकॉग्निशन करिए, और ज़रूर आप लोग घर बैठे ही ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, एक और नया अपडेट जो है वो है, अगर आपके अंगूठे के निशान नहीं आ रहे हैं तो सरकार अब घर घर आकर ओटीपी से सत्यापन कर रही है, ओटीपी से वेरिफिकेशन कर रही है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग जागरूक बनिए और अपना एनुअली वेरिफिकेशन जल्दी से कराइए, जिससे कि आप लोगों के अकाउंट में जल्दी से जल्दी आपकी जो भी पेंशन रुकी हुई है वो आ जाएगी। और आप लोग एनुअली वेरिफिकेशन कराते ही आपका सबसे बड़ा जो इस वक्त समस्या आ रही है लोगों के, वो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद साथियों, बात करते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में ये भी डाउट आ रहा है कि इस बार उनके बजट जो राजस्थान में जारी होने वाला है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो इसके बारे में हम लोग पहले बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कही थी कि अब किन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और किन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो जानकारी है वो ये आ रही है कि सरकार ने लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों का नाम इस लिस्ट से हटा दिया है, और सरकार अब केवल असली हकदारों को ही पैसा दे रही है। यानी कि कई सारे फर्जी लोगों के नाम जो है वो इस पेंशन में, इस लिस्ट में जारी कर दिए गए थे। अगर आपकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर आपके बिजली बिल 24,000 रुपये से ऊपर आता है, तो आपकी पेंशन की जांच हो सकती है। तो सुनिश्चित कर लीजिए कि आप लोग इस लिस्ट में आते हैं या फिर नहीं। अगर आप नहीं आते तो आपकी पेंशन चालू रहेगी।
बाकी दोस्तों अब जिस खुशखबरी की हम लोग बात कर रहे थे उस खुशखबरी के बारे में भी आपको बता देते हैं। साथियों खुशखबरी सबसे बड़ी ये आ रही है कि इस बार राजस्थान सरकार जो बजट पेश करने वाली है उसमें काफ़ी सारी खबरें ऐसे निकल कर आ रही है। हालांकि ये अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं है ये, लेकिन काफ़ी सारे सूत्रों से खबर आ रही है कि इस बार पेंशन धारकों के लिए जो राज्य में बजट आने वाला है उससे पिछले साल से आपकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी। यानी कि जिन लोगों के 1250 रुपये 1100 रुपये आ रहे थे उन लोगों के लगभग अब 1350 या फिर 1500 रुपये तक भी उनके अकाउंट में आ सकते हैं। तो अगर आप लोग पेंशन धारक हैं, यानी कि अगर आप लोग विधवा कोटे से या फिर वृद्धजन या फिर विकलांग कोटे से बिलोंग करते हैं, अगर आपके अकाउंट में पहले 1000 रुपये आ रहे थे 1100 रुपये आ रहे तो बढ़कर वो वार्षिक में लगभग 15% तक सरकार बढ़ाने वाली है। और साथियों ये सब कुछ इस बार राजस्थान सरकार अपने फरवरी के जब बजट पेश करेगी तो उसमें आप लोगों के लिए पेंशन बढ़कर आ सकती है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी अब तक सामने नहीं है। बाकी कई सारे लोगों के लिए जो बड़ी खबर आ रही थी वो यही थी कि इस बार काफ़ी सारे पेंशन धारकों के लिए लिस्ट में से नाम हटा दिए गए हैं और वो फर्जी नाम जो भी थे जिनकी सर्वार्षिक आय 48,000 रुपये से ज़्यादा, साल की बिजली बिल 24,000 रुपये से ऊपर आता था, तो उनकी पेंशन की जांच हो सकती है और उनकी सुनिश्चित करेंगे कि कहीं वो फर्जी नाम के ज़रिए पेंशन तो नहीं उठा रहे। अगर आप लोग भी इनमें से एक है तो आपका नाम काट दिया जाएगा, अगर आप नहीं है तो आपकी पेंशन चालू रहेगी। बाकी पिछले काफ़ी लंबे समय से अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है, रुकी हुई है, तो ज़रा आप लोग अपना एनुअली वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें, जिससे कि आप लोगों की पेंशन आ जाएगी। लगभग राजस्थान में 14,80,000 से ज़्यादा पेंशनर्स ने, यानी कि जिन लोगों की पेंशन आती है उन्होंने अपना एनुअली वेरिफिकेशन अब तक नहीं कराया। साथियों अगर आप लोग भी उन लोगों की श्रेणी में आते हैं तो तुरंत जाइए और आप लोग अपना एनुअली वेरिफिकेशन करा दीजिए, जिससे कि साथियों आप लोगों की पेंशन का जो खतरा है, पेंशन रुकने का खतरा जो है वो आपका टल जाएगा और आप लोगों के अकाउंट में आपकी फरवरी, जनवरी या फिर दिसंबर की जो भी किस्त अटकी हुई है वो आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों के अंगूठे के निशान नहीं आ रहे तो सरकार अब नया जो अपडेट लेकर रही है उसमें घर घर आकर OTP से वेरिफिकेशन भी कर रही है। तो आप लोग घबराएं नहीं, बस आप लोग जागरूक बने और जो सरकार आपको लाभ दे रही है आप लोग उसके लाभार्थी हैं तो उसका लाभ अवश्य उठाएं। तो साथियों अगर राजस्थान पेंशन को लेकर आप लोगों के दिमाग में और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि आप लोगों के पेंशन से रिलेटेड कौन से डाउट है। और ऐसे ही आप लोग वीडियोस के लिए आप लोग ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करें जो लोग काफ़ी दिनों से पेंशन अगर उनके अकाउंट में नहीं आ रही है वो परेशान है, जिससे कि उनको भी जानकारी मिल सके। बाकी साथियों अगर आप लोगों की इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी सहायता हुई है, अगर आप लोगों को ये वीडियो सहायतापूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनकी पेंशन नहीं आ रही है या उन्होंने एनुअली वेरिफिकेशन नहीं कराया उनके साथ भी। बाकी आप लोगों के लिए हम ऐसे ही सबसे लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए ऑफिशियल ऋतिक को और आप लोग नोटिफिकेशन का बटन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे साथियों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।